बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं और इंशाल्लाह इसमें हम फर्स्ट ईयर के पूरे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसमें क्या होगा कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर्स के अंदर बन सकते हैं उन चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे और उन शॉर्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज मेरे पास जो चैप्टर नंबर 9 है मैं उसको शुरू कर रहा हूं और इसमें मैंने देखे मेन 3 आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं। इन्हीं 3 क्वेश्चंस का मैं अभी आंसर भी दूंगा और इंशाल्लाह साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली एक वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से है और इसमें हम जो नाम दे रहे हैं, एक है ट्रॉइस और एक है गोनी और एक आखिर पे आ जाता है मेट्रोन। मेट्रोन ट्रॉइस मीन 3 ठीक है, और गोनी कहते हैं एंगल और मेट्रोन हम कहेंगे मेजरमेंट, मेजर करना। तो यूं कहें कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद मेजरमेंट्स ऑफ 3 एंगल्स। और आपको पता है अगर 3 एंगल्स की बात करें तो हमारे पास क्या चीज आएगी, ट्रायंगल। तो मैं कहूंगा मेरे पास ये बात आएगी, ये यहां पर ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूं ABC। तो याद रखिएगा ये हमारे पास इसका एंगल सपोज करते हैं बीटा है, इसका अगर एंगल अल्फा है और इसका एंगल गैमा है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो हम देखेंगे जो भी डिस्कशन की जा रही है अबाउट द ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो बात यह बनी कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ये मेरा आंसर समझ आ गया होगा। कोई इशू हो तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात भी कर लेंगे। इसके बाद दूसरा मेरे पास जो टॉपिक है वो है कि डिफाइन द एंगल, व्हाट इज एंगल। तो मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज अ रे, ये रे है, दिस इज अनदर रे, ये कोई और रे है। तो इनमें खास बात यह है कि ये एक पॉइंट से गुजरी हैं, ठीक है। ये दोनों रेज क्या हैं, एक पॉइंट से गुजरी हैं और इनका जो यूनियन है अगर वो नॉन कोलिनियर हो, चूंकि एक पॉइंट से गुजरी हैं तो कोलिनियर रहेंगे, लेकिन इनके दरमियान ये जो एरिया बनता है इसको हम बोलते हैं जी, नाम देते हैं एंगल और हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको थीटा के साथ। तो अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि दिस इज पॉइंट ए ओ एंड बी, तो हम कहेंगे यहां पर मेजर एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो अगर मैं इसको यहां पर डिफाइन करना चाहूं तो हम लिखेंगे यूनियन ऑफ टू non collinear rays with common vertex, with common endpoint, with common एंड पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए ये एंड पॉइंट है, यहां से तो शुरू हो रहा है आगे कंटिन्यू चल रहा है, तो हम इसे कहेंगे दिस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज डिग्री। तो हम बात करते हैं कि अगर कोई हमारे पास सर्कल हो और उसका ऑफ कोर्स सेंटर होगा। अगर सर्कल को देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 2, तो कितने हिस्सों में हो गया, 1 2 3 4। सिमिलरली अगर हम डिवाइड करते जाएं और कितने हिस्से बनाएं, 360 पार्ट्स, 360 पार्ट्स अगर हम बनाएं तो वन पार्ट इज कॉल्ड डिग्री
तो बात ये हुई हमारे पास कि अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मैं लिख देता हूं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट, then one part is called डिग्री। आपको उम्मीद है बात समझ आ गई होगी कि अगर हम एक सर्कल के इस तरह से टुकड़े करें, देखिए ये सरकमफेरेंस कहलाता है ये वाला, तो इसका जो एक हिस्सा होगा अगर 360 हिस्सों में इसको डिवाइड करें तो वन पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। जी नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट इज डिग्री, पीछे बात हो चुकी है, और इसके सब यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो हम बात करेंगे सब यूनिट्स के ऊपर। तो मेरे पास डिग्री को जब मैं डिवाइड करूंगा तो उसका 360 जब हमने एक सर्कल के हिस्से किए तो एक डिग्री बना, और फिर हम डिग्री को 60 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो वो मेरे पास आ जाएगा मिनट आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको मजीद 360 हिस्सों में 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो डिग्री, मिनट्स और सेकंड, ये बात होगी जी। इसके बाद बात आ रही है तो व्हाट इज मिनट मेजर ऑफ एंगल, तो हम कहेंगे अगर 60th पार्ट किया जाए पार्ट ऑफ डिग्री को अगर 60 हिस्सों में डिवाइड करें देन इन इक्वल पार्ट्स, देन वन पार्ट इज कॉल्ड वन मिनट इज कॉल्ड मिनट। ठीक होगी बात जी, तो ये बात इसमें ये जवाब आ जाएगा जी। आगे बात आ रही है व्हाट इज राइट एंगल, तो याद रखिएगा अगर हम एक सर्कल को बराबर बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 और 4 ये 4 हिस्से, तो यहां पर वो एंगल जो इसका चौथा हिस्सा होगा ये दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो दोबारा से बात करते हैं कि हम लिखेंगे एंगल ऑफ मेजर, एंगल ऑफ मेजर कितना जी 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 के अंदर हमारे पास सेम यही चीज है, डिफाइन मिनट मेजर ऑफ एंगल, तो हम यहां पर डिफाइन सेकंड मेजर ऑफ एंगल, तो हमने सेकंड्स को डिस्कस करना है। तो मैं बात करूंगा कि 16th पार्ट ऑफ मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास जी जो 16th पार्ट होगा 60वां हिस्सा वो क्या कहलाएगा जी, हमारे पास 1 मिनट कहलाएगा जी। नेक्स्ट है मेरे पास सिक्साडेसिमल सिस्टम कौन सा है, तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम जिसमें एंगल्स को डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में रिप्रेजेंट किया जाए, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में रिप्रेजेंट किया जाए, उसे हम नाम देंगे सिक्साडेसिमल सिस्टम। इसके बाद मेरे पास देखें न्यूमेरिकल की तरफ अब हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी सेकंड्स इन 16 डिग्री 40 मिनट्स एंड 38 सेकंड्स। तो अब इसको हल करने के लिए जो हम तरीकेकार बनाएंगे वो देख लें कि इसके सॉल्यूशन की तरफ मेरे पास 38 डिग्री सेकंड्स हैं, ये मैं इसी तरह लिखूंगा, प्लस ये जो 40 मिनट हैं इन्हें हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास सेकंड्स आएंगे, और प्लस मेरे पास है 16 डिग्री, तो डिग्री को हम 2 दफा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएंगे सेकंड्स। देखें अब ये सारी वैल्यूज सेकंड्स में आ चुकी हैं, अब हमने इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है।
तो देखिए मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ आता हूं। तो जब इसका टोटल रिजल्ट बनाते हैं तो ये बनता है 60038 सेकंड, यानी 60,038 सेकंड्स। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है और ये सादा सा क्वेश्चन था जी। आज के लेक्चर में 10वां सवाल है और आज हम इसी को लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे। लिखा हुआ है 21.56 डिग्री को कन्वर्ट करें इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड सिस्टम। देखें जब मैं इसको डिस्कस करता हूं तो देखें 21 तो मेरे पास पूरे का पूरा डिग्री है और 0.5 ये डेसिमल पॉइंट्स के साथ नंबर है, तो मैं इसको डिग्री में लिख रहा हूं, यानी उसी चीज को लिखा है, सिर्फ 21 डिग्री अलग कर दिया है और मैं इसके दरमियान प्लस लगा रहा हूं 0.56, ये भी डिग्री में ही लिखा है। लेकिन मुझे इसको डिग्री में नहीं, मुझे तो इसको मिनट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में नहीं लेकर आना। तो देखिए मैं लिखूंगा 21 डिग्री, ये तो कंप्लीट है और साथ में क्या बात आ गई 0.56 मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं किसके साथ, 60, और ये जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, देखिए मेरे पास ये बन गया 21 डिग्री और मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ रहा है जी 33.6 मिनट। कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें यहां पर बात ये हो गई 21 डिग्री हो गया और 33 कंप्लीट मिनट्स होंगे और साथ में देखें क्या है जी 0.6 मिनट्स की बजाय अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं इट बिकम्स अ सेकेंड। तो मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ गए। जो टोटल आंसर बनेगा देखिए वो बना 21 डिग्री और 33 मिनट्स, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 36 सेकेंड्स। तो ये देखें मैंने आज इन क्वेश्चंस को आपको सिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और